सुप्रभात दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। सहज इसमें दो प्रकार होते हैं, सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, फिर देखा हम लोगों ने उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं। तो हम लोगों ने दोनों प्रकार लगभग देख चुके हैं। अब हम लोगों ने कल उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में जो हमने देखा कि सबसे सक्रिय कोशिका कौन थी, लिम्फोसाइट थी। तो लिम्फोसाइट की क्या है, हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है। किन कोशिकाओं से? दो सक्रिय कोशिका हैं जो हमारी रक्षा प्रदान करती हैं, जो टी है और बी लिम्फोसाइट्स हैं। ये हो गया, यानी टी और बी लिम्फोसाइट हैं। तो अगर हम बात करें पहले बी लिम्फोसाइट्स, इसकी बात करें, बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट क्या हैं? बी लिम्फोसाइट हमारे एंटीबॉडी की मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र है। क्या है? मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र हैं, जिनका संबंध ब्लड से होता है। किससे होता है? ब्लड से संबंध होता है। ये देखिए, जो एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र है, जब हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु, कवक या विषैले पदार्थों का आक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं? ये रक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन रक्षा कैसे प्रदान करते हैं, यहाँ से बात ये भी उठ के आ रही कि रक्षा कैसे प्रदान करते हैं। तो ये रक्षा जो प्रदान करते हैं, ये जैसे ही बॉडी पे कोई जीवाणु, विषाणु का आक्रमण होता है, त्यों ही ये अपने सेल को दो भागों में तोड़ देते हैं। यानी बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। यानी ये कोशिकाएं दो भागों में बट जाती हैं। ध्यान रखें, कब बटती हैं? जैसे कोई बॉडी है और मध्यस्थ यानी ब्लड से संबंध रखता है, वहां पर कोई भी जीवाणु, विषाणु या कुछ भी विषाक्त पदार्थ ऐसे पहुंच रहे हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्या करेगा कि तुरंत आते ही उनको अपना विभाजन करना शुरू कर देगा। विभाजन किस लिए करेगा? ताकि हम अपने कोशिकाओं की संख्या अलग अलग बनाकर इनमें क्या कर सके, इन पे आक्रमण कर सके, इनको खत्म कर सके। तो यानी बी लिम्फोसाइट दो भागों में तोड़ रहा है। वो कौन कौन से हैं, थोड़ा से हमको देखना है। पहला है प्लाज्मा बी सेल। क्या है? प्लाज्मा बी सेल है। और दूसरा क्या है? स्मृत सेल है। प्लाज्मा बी सेल और दूसरा क्या है? स्मृत सेल। तो ध्यान रहे, यानी एंटीबॉडी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कल दो भागों में बांटे थे, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। यानी पहले को हमने नाम दिया था एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। तो मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र मैंने बताया कि ये जीवाणु, विषाणु या विषाक्त पदार्थों से रक्षा प्रदान करते हैं। इनका संबंध किससे होता है? ब्लड से होता है। तो यह मैंने बताया कि यह जो होता है, जब कोई भी जीवाणु, विषाणु का आक्रमण होता है तो ये अपने लिम्फोसाइट्स को दो भागों में तोड़ते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा बी सेल। दूसरा क्या है? स्मृत बी सेल। प्लाज्मा बी सेल और स्मृत बी सेल के माध्यम से ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, अब पहली की बात करें, प्लाज्मा बी सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा बी सेल की बात करते हैं। तो प्लाज्मा बी सेल बॉडी की बहुत सक्रिय कोशिकांग है। इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान में रहे कि निम्नलिखित परीक्षा में पूछता है, निम्नलिखित में से एंटीबॉडी की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, बी लिम्फोसाइट्स का ही भाग है जिसका नाम है प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल को एंटीबॉडी की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। ये जब कोई भी एंटीजन ब्लड में आता है तो क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कौन? प्लाज्मा बी सेल। इसे एंटीबॉडी की फैक्ट्री भी कहते हैं। जब कोई एंटीजन आता है तो उस एंटीजन से क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक जटिल एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि इसमें उपार्जित में कि धीरे धीरे प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद जटिल उपार्जित तंत्र का वहां पर निर्माण कर रहे थे, यानी द्वितीय चक्र की हम बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं
कि पहले एंटीबॉडी को मिलाते हैं, एंटीबॉडी से एंटीजन बनाते हैं, फिर उसी एंटीजन पहले एंटीजन को मिलाते हैं, एंटीजन से एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीजन से ही क्या बनाते हैं, एक जटिल एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र और एक्टिव हो जाता है। तो ध्यान रहे, प्लाज्मा बी सेल को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहते हैं। एक करता क्या है, पहले एंटीजन को मिलाता है, एंटीजन को मिलाने के बाद एक सामान्यतः एंटीबॉडी बनाता है और धीरे धीरे उस प्रक्रिया को झेलते हुए जटिल एंटीबॉडी का निर्माण कर जाता है और सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करना शुरू कर देता है। तो एंटीबॉडी हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने देखा। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। ध्यान में यह भी रहे, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का संबंध किससे है, प्लाज्मा बी सेल से है। एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो लास्ट में ग्लोबुलिन के नाम से बनाता है। हमने अभी ये चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन। प्लाज्मा बी सेल क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो इसके दो चैन होते हैं। कितने चैन होते हैं, दो चैन होते हैं। कितने, दो चैन। अगर दो चैन की बात करें तो साधारणतः होती है, अगर इनकी डीपली देखें तो इनमें कितने चैन होते हैं, चार चैन होते हैं। हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। यानी एंटीबॉडी में टोटल चैन कितने होते हैं, दो चैन होते हैं, चार चैन होते हैं। दो हाई चैन होते हैं। कैसे होते हैं, हाई चैन, और दो लाइट चैन होते हैं। कैसे होते हैं, दो हाई चैन होते हैं, दो लाइट चैन होते हैं। फिगर में हम समझाएंगे। यानी एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनमें चार चैन पाए जाते हैं। कितने चैन पाए जाते हैं, चार चैन पाए जाते हैं। दो हाई चैन होते हैं, दो लाइट चैन होते हैं। दो हाई चैन होते हैं, दो लाइट चैन होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि यानी कहा जाए एंटीबॉडी मध्यस्थ सेल या बी लिम्फोसाइट्स को, तो बी लिम्फोसाइट्स कितने भागों में बटे होते हैं, दो भागों में। कब बढ़ते हैं, जब इनमें जीवाणु विषाणु का आक्रमण होता है तो अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला बनाता है प्लाज्मा बी सेल। क्या बनाता है, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल क्या करता है, एंटीजन से एंटीबॉडी का निर्माण करता है और धीरे धीरे जटिल एंटीबॉडी का निर्माण कर जाता है और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो ये स्थितियाँ क्या हैं, समान है किसकी, एंटीबॉडी। अगर हम कहें एंटीबॉडी कितने चैन होते हैं, एंटीबॉडी के चार चैन होते हैं, दो हाई बी चैन होते हैं, दो लाइट चैन होते हैं। फिगर से हम समझेंगे तो इतना शायद ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरी स्थिति और यहाँ पर बहुत मज़ेदार है कि जो हमारा एक प्लाज्मा बी सेल है, या हम बी लिम्फोसाइट्स ही कह दें तो ठीक होगा। प्लाज्मा बी सेल आता है तो प्लाज्मा बी सेल कितने भागों में बटा होता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित 5 भागों में बटा होता है। तो ये अपने मन में बैठा लीजिए, प्लाज्मा बी सेल कितने भागों में बटा होता है, या बी लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडी कितने भागों में बटे होते हैं, तो ये भी सही होगा। एंटीबॉडी कितने भागों में बटे होते हैं, निम्नलिखित 5 भागों में बटे होते हैं। तो पहला है IgA, दूसरा है IgE, तीसरा है IgD, चौथा है IgM और पांचवा है IgG। ये एंटीबॉडी के 5 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पांचों की संरचना लगभग सेम होती है। थोड़ा सा इनके कार्य देखते हैं। तो यानी एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं, जो किससे निकलती हैं, प्लाज्मा बी सेल से। प्लाज्मा बी सेल नहीं दिया, किससे निकलती हैं, बी लिम्फोसाइट से निकलती हैं। तो अगर कहें कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार की। पहला है IgA। IgA जितने श्लेष्मा हैं, क्या हैं, श्लेष्मा या पदार्थ हैं, लिक्विड टाइप के हैं, उसमें कौन से विटामिन प्रोटीन पाई जाती है, IgA। सबसे बढ़िया IgA का उदाहरण है माँ का दूध। किसका दूध, माँ का दूध। यह वह प्रोटीन है जब माँ बच्चे को पहला स्तनपान कराती है और बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र बड़ी तेजी से
आगे की तरफ बढ़ता है और एक्टिव हो जाता है। और श्लेष्मा यानी IgA का संबंध किससे है? माँ के स्तनपान से है। यानी पहले कहा भी जाता है माँ बच्चे के लिए माँ का स्तनपान बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें IgA नामक प्रोटीन पाई जाती है जो प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इतना क्लियर हो गया। IgA का संबंध किससे होता है? माँ के पहले स्तनपान से होता है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा आपका आता है IgE IgD, दोनों का संबंध बाहरी सतह से है। किससे है? बाहरी सतह। हमारा बाहरी सतह क्या है? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। यानी थोड़ा सा ध्यान रहे, IgE IgD दोनों ये दो प्रकार के प्रोटीन हैं। नहीं, दोनों को हम एक में करके बता रहे हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन लगभग एक है। तो IgE IgD ये दोनों का संबंध किससे है? बाहरी भाग, त्वचा। त्वचा से संबंध है। किससे है? त्वचा से संबंध है। तो हम कह सकते हैं चाहे IgE आए IgD आए तो इनसे हमारे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो हम कह सकते हैं एलर्जी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एलर्जी उत्पन्न होता है। यानी कौन से प्रोटीन के कारण हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, कौन से एंटीबॉडी के कारण हमारी बॉडी में एलर्जी होती है? तो IgE IgD के कारण यह एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जी में क्या हो सकता है? जैसे अस्थमा, दमा या श्वास संबंधी जो विकार होते हैं, हृदय संबंधी जो विकार होते हैं, लंग्स फेफड़े संबंधी जो विकार होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? IgE IgD से। यानी इनका सीधा हम ये संबंध कर सकते हैं, इनका संबंध किससे है? एलर्जी है। चाहे किसी व्यक्ति को अस्थमा होता है या हम कहें एलर्जी होता है या हम कहें दूसरे शब्दों में दमा होता है या कोई भी हार्ट या लंग संबंधी कोई समस्या आती है, एलर्जिकल समस्या आती है, तो किसका संबंध होगा? IgA IgD। समझ ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से IgE का संबंध है। चाहे एलर्जी दे दे उसमें ऑप्शन में, चाहे दमा दे दे, चाहे अस्थमा दे दें, उस प्रकार से इसको हम याद करेंगे। अब तीसरा IgM। क्या है? IgM। तो IgM एक प्रकार का क्या है? यह भी प्रोटीन है जो बच्चे की पहली, यानी परीक्षा में पूछा जाता है जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें पहली एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो हम कहेंगे IgM। IgM वह प्रोटीन है बच्चा स्वतः अपने आप यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है या यह एंटीबॉडी स्वतः उत्पन्न करता है। यानी बच्चे की पहली एंटीबॉडी कौन है? IgM है। कौन है? IgM। इतना क्लियर हो गया। अगली एंटीबॉडी है IgG। क्या है? IgG। IgG लगभग 70 से 80% सब में पाई जाती है। 70 से 80% सब में पाई जाती है। यह वह प्रोटीन है जो माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो उसे वहाँ से एंटीबॉडी मिलती। कहाँ से? प्लेसेंटा और अपरा से मिलता है। यानी गर्भ की झिल्ली, जब हम लोग जनन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे प्लेसेंटा और अपरा के क्या कार्य हैं। तो आप लोग के लिए इतने जानते रहिएगा। IgG जो एंटीबॉडी है लगभग 75 से 80% लोगों में ये एंटीबॉडी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाई जाती है। परीक्षा में यह भी पूछता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है तो हमारा कौन होगा? IgG। कितने परसेंट में पाई जाती है? 70 से 80% में पाई जाती है। यह एंटीबॉडी कहाँ हमें प्राप्त होती है? यह एंटीबॉडी हमें माँ के गर्भ में अपरा तथा प्लेसेंटा से प्राप्त होती है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अगले दिन हम इसके फिगर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो शायद ये आपको ये समझ में आ गया हो ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रहे थे जिसमें कोई भी जीवाणु विषाणु जब आता है तो क्या करता है? दो प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहला प्लाज्मा बी सेल, दूसरा स्मृत बी सेल। प्लाज्मा बी सेल जो होता है ये क्या करता है? प्लाज्मा बी सेल क्या करता है कि यह एंटीजन से एंटीबॉडी का निर्माण करता है, फिर उसी एंटीबॉडी से जटिल एंटीबॉडी का निर्माण कर जाता है। और एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट में इसे ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये स्थिति हो गई। और फिर अगर कहा जाए कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं तो एंटीबॉडी प्रमुखतः 5 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। वैसे हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से समझ के अपने आप में एक नोट्स बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।